इस आराधना में स्थापक जी पहला सहायक के रूप में हमारे माननीय बोधपत बिशप राइट रेवरेंड भैया देव और दूसरे सहायक के रूप में हमारे बोधपत मॉडरेटर राइट रेवरेंड डॉक्टर लक्ष्मण साहब रहेंगे। हम लोग इस समय ईश्वर के हाथ में अपने आप को साथ में हमारी नया पुरोहित पादविलासी के साथ मिलकर के हम ईश्वर के हाथ में समर्पित होते हुए समर्पण के गीत गाएंगे। साक्षी बनी 266 नंबर गीत को हम गाएंगे। प्रभु मेरा जीवन ले तेरा हो गया अभिषेक, ले समय की वह भी हो तेरी स्तुति करने को। प्रभु मेरा जीवन ले तेरा हो अभिषेक, ले समय की वह भी हो तेरी स्तुति करने को। प्रभु तुम्हारे संग हो और तेरे आत्मा के संग। हे ईश्वर, हम में एक पवित्र मन उत्पन्न कर। हालेलुया। और स्थिर आत्मा हम में फिर रख। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर स्वर्गीय पिता, हम तेरे प्रिय पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा तेरी विनती करते हैं, तो अपने इस दास को सब आवश्यक दानों सहित अपना पवित्र आत्मा बहुतायत और अनुग्रह से दान कर, कि वह निज पाद संबंधी कामों की साधना कर सके, जिससे यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण तेरी महिमा और मंडली को सुधारने के लिए शिक्षा और आचार व्यवहार में निष्कलंक बना रहे। आमीन।
आमीन। आप सुनो कि परमेश्वर का सर्व पवन वचन मंडली के दास और उनके पद और उनके आचार व्यवहार के विषय में क्या क्या कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार 28वें पद के 18वें पद में प्रभु कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी का समस्त अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाके सब देशों के लोगों को शिष्य करो और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है पालन करने को सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत में सब दिन तुम्हारे संग हूं। आमीन। यूहन्ना के 20 अध्याय 21 से 23 पद में लिखा है, यीशु ने फिर उनसे कहा कि तुम्हारा कल्याण हो, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसा मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। वह यहाँ कहा कि उसने फूंक दिया और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो, जिनके पाप तुम क्षमा करो वे क्षमा किए जाते हैं, जिन्हों के तुम रखो वे रखे हुए हैं। संधु पौल पहला तीमुथियुस के 3वें पद उधर 1 से 7 पद में उसी प्रकार लिखता है, यह वचन विश्वास योग्य है कि यदि कोई मंडली के रखवाले का काम लेना चाहते हैं तो वे अच्छे काम की लालसा करता है। सो उचित है कि रखवाला निर्दोष और एक ही स्त्री का स्वामी, वह सचेत और संयमी और सुशील और अतिथि सेवक और सिखाने में निपुण हो, मद्यपान में आसक्त नहीं और न मरकहा न नीच कमाई करने हारा, परंतु मृदु भाव, मिलनसार और निर्लोभी हो, जो अपने ही घर की अध्यक्षता करने ना जानता हो, वह क्यों कर ईश्वर की मंडली की रखवाली करेगा। फिर नाव शिष्य ना हो, ऐसा न हो कि अभिमान से फूल के शैतान के दंड में पड़े, और उसको उचित भी है कि बाहर वालों के यहाँ सुख्यात हो, लेकिन ना हो कि निंदित हो जाए और शैतान के फंड में पड़े। और फिर साधु पौल प्रेरित की क्रिया के 20वें अध्याय के 28 से 21 पदों में इफिसियों की मंडली के प्राचीनों को चिताता है, इसलिए अपने विषय में और सारे झुंड के विषय में जिसके बीच